दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों बात करना चाह रहे हैं, आज का टॉपिक है कि क्या करूं जो मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के नहीं जाए। और इस टॉपिक में चर्चा करने के पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे कहने का मतलब प्यार को बढ़ावा देना नहीं, लेकिन अगर जो प्यार करते हैं, जो कर रहे हैं, वो जाहिर है कि किसी के समझाने से वो छोड़ेंगे नहीं। उसके दिल लगी है, दिमाग है, अपना स्वतंत्रता है। लेकिन अगर इस बात से लेकर के प्यार में कर रहे हो, अगर प्यार के दरमियान अगर आपको इस बात से टेंशन हो रही है कि बार बार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, गिर्द गिर्द मेरे दिल दिमाग में वही बात घूम रहा है कि पार्टनर कैसे वापस आएगा, और जो वर्तमान में चल रहा है उसके मन में भी डर है कहीं मेरा पार्टनर छोड़ तो नहीं देगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के उधर जो भी बातें आपके मन में इर्द गिर्द घूम रहा है, या उनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बहुत एक दूसरे को मतलब चाहते थे, एक दूसरे को बहुत अच्छी दोस्ती थी, किसी न किसी एक दूसरे की गलती की वजह से ये बाद में रियलाइज होता है कि मैंने गलती करा या उसकी गलती थी, या जब अकेलापन महसूस होता है, जुदाई होता है, बिछड़ाव होता है, और इस बात को लेकर के बहुत सारी तनाव होता है, तो इन सारी बातों को एहसास होता है कि हमारी गलती थी, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि इस चीज़ को उसको बताने के बजाय कैसे किस तरह उसको एहसास दिलाएं, वह अपनी बात को, अपनी दुख की, अपनी सच्चाई उसके साथ कैसे पहुंचाए, क्योंकि वह ऑलरेडी छोड़ के जा चुका है। और यही चाहता है कि काश मेरी बात को अगर स्थिर से सुनेगा, उन मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, या इस तरह की बात को लेकर के आपस में चर्चा होगा तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, और दुख कम हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा। और नॉर्मल लाइफ में जो कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहा होता है, कोई ऑफिस में काम कर रहा होता है, जो बहुत सारे हर एक ग्रुप के एक अपना अपना टेंशन है, तो उसी सब के बारे में बात कर रहा है। दूसरी बात है कि देखिए, हर कोई भी चीज़ अगर वो परेशान कर रहा है, टेंशन दे रहा है, जाहिर है कि आपकी फ्रीडम को कहीं ना कहीं वो पकड़ के रखा है, किसी तरह की मन नहीं लग रहा है। तो मैं इसी चीज़ को लेकर के कि मान लीजिए बहुत सारे सवाल मन में हैं, तो यही सब सवालों को लेकर के मैं इस चीज़ को कहा कि मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ जो मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के नहीं जाए, और छोड़ के चला भी गया तो वापस कैसे आए। तो कहने का मतलब मेरा दोस्त यही है कि देखिए, सबसे पहली बात को प्यार बड़ा पाक चीज़ है, मतलब पवित्र है, और इसको एक ऐसा बंधन है कि इसको कम नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ा शक्ति है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको कुछ गलत यूज़ करने लगता है। मैं उस प्यार का मतलब देखिए, हर कोई कोई जैसे मान लीजिए परिभाषा के रूप में लोग यही कहते हैं कि एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, ठीक है। और इसी के दरमियान एक दोस्त का मतलब यही होता है जो बाद में प्यार के रूप में कन्वर्ट होता है। पहले दोस्ती होती है, किसी भी तरह के दोस्त हो, और एक दूसरे को मतलब यही कह के भी स्टार्ट लोग करते हैं कि एक हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, जो आप सोच रहे हो वो नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारा दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक पड़ाव है दोस्ती का, उसके आगे प्रेम होता है। तो प्रेम शब्द ये एहसास आने से पहले इस तरह की बात होने के बहुत देर लगता है, और दोनों को ये रियलाइज होता है कि क्यों ना हम एक दूसरे को प्यार करें। और अगर ये उसमें बहुत सारा सच्चाई है, ईमानदारी है, एक दूरी मेंटेन करता हो, एक दूसरे के प्रति बहुत ईमानदार हो, ऑनेस्टी हो, और ये रिलेशंस को बहुत अहमियत देता हो, और इस रिलेशंस के नाम एक दूसरे को कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करता हो, उपयोग नहीं करता हो, और उसका कुछ यूज नहीं करता हो। कहने का मतलब एक रिश्ता है, एक दायरा है। कहने का मतलब उस दायरा वो कहना चाह रहे हैं कि रेलवे लाइन के जैसे दूरी कभी भी कहीं कितनी भी दूरी चली जाइए, उसका दूरी ठीक है सेम रहता है, कहीं भी उसका दूरी कम नहीं होता है। दूरी कम होने का मतलब किसी न किसी तरह का घटना हो जाना। तो जाहिर है कि मैं इस उदाहरण की तरफ यही कहना चाह रहा हूँ। अगर आप, मेरा सवाल है ना कि क्या करूँ जो मेरा छोड़ के नहीं जाए, तो यही सवाल यही कि मतलब आप जो भी रिलेशनशिप में हो तो उसका दूरी मेंटेन करना होगा आपको। मेंटेन का मतलब क्या, देखिए, हर किसी न किसी चीज़ का एक मकसद होता है। कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो उसका मकसद होता है, नौकरी करते हैं तो उसका मकसद होता है, बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसका मकसद होता है। तो इन सारी मकसद के पीछे छुपा रहता है। लेकिन मान लीजिए कल के डेट में अगर, या कहना ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए आपसे दोस्ती हुई, दोस्ती का प्यार में हुआ, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे, भले एक नहीं सोच रहा हो लेकिन दूसरा कुछ ना कुछ सोच रहा होगा, उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, क्योंकि समय यही है कि कुछ ना कुछ बदलते रहता है, होते रहता है। और यही सब बातों को लेकर इस चीज़ को बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए जो भी बात हो, आपके दिल दिमाग में इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, और उसमें कहाँ तक मेरा दायरा है। दायरा, हर चीज़ का एक रूट होता है ना,
आप कहने का मतलब है कि हर चीज़ का अगर मान लीजिए प्रेमी लवर के बारे में कहते चला गया, मानते चले गए, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते चले गए, तो जाहिर है, कहने का मतलब जाहिर है कि हर चीज़ उसको मुहैया करा दोगे, कोई दूरी मेंटेन नहीं करोगे और हर समय आप एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहोगे, हर काम छोड़ करके उसको मतलब, तो कहने का मतलब एक के सामने एक का वैल्यू ख़त्म हो जा रहा है। वो दिल दिमाग सोचता है कि वो तो मेरे लिए कुछ नहीं है, खिलौना है, जब उसको चाहेंगे तो यूज़ कर लेंगे, तो ये भावना आने लगती है। और कहने का मतलब सबसे बड़ा प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन है छोड़ने का, मैं अगर तर्क में कहूँ तो एक सबसे बड़ा रिलेशंस, फिजिकल रिलेशंस, नज़दीकी, एक दूसरे के मतलब संपर्क में आना, ये सबसे बड़ा है दुश्मन प्यार का। थोड़ा देर के लगता है, ये बहुत बड़ा अटैचमेंट है, एक फीलिंग है, एक साथ रहने का मतलब बहुत बड़ा आनंद जीवन है, एक दूसरे को पहचानने का तरीका है, एक एहसास जानने का मौका मिला, मतलब एक लड़का लड़की का जीवन क्या होता है इससे रूबरू होने का मौका मिला। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि अगर इस चीज़ में आप इन्वॉल्वमेंट हो गए तो कहीं ना कहीं दूरी पैदा हो जाएगी। और ये तब तक जैसे ही इस रिलेशनशिप में आओगे, फिजिकल रिलेशनशिप में आओगे, तो वो धीरे दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ चला जाएगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि लड़का अगर मान लीजिए कुछ दिन बाद क्या करेगा आपको, कुछ दिन बाद क्या करेगा आपको कि फिर वही रूटीन में आना चाहेगा जो आपके साथ फिजिकल रिलेशंस हुआ, फिर उस चीज़ को दोहराना चाहेगा कि नहीं मुझे चाहिए या मुझे को करने दो, किसी तरह के तो बहुत तरह की बात समझाएगा। लेकिन बार बार इस चीज़ में आप उसको हाँ भरते चले जाओगे, लेकिन ऐसा एक दिन आएगा कि आपको छोड़ के चला जाएगा। उसको लगने लगेगा क्या कि अब इसके पास कुछ है नहीं, इसको देने के लिए मेरे पास ये प्यार के नाम पे कुछ है नहीं, ठीक है, क्यों ना दूसरी जगह ट्राई किया जाए, क्यों ना दूसरी जगह चला जाए। तो वहाँ छोड़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। एक का जो लक्ष्य है, जो मान लीजिए जो सोच के कर रहा होगा, एक को तो लक्ष्य मिल गया, वो सफलता हासिल कर लिया कि नज़दीकी या दोस्ती को प्यार से कुछ और पाने का जो लक्ष्य था उसके दिल दिमाग में जो चल रहा था, जो मन में सोचे हुए था, शायद आपको कभी नहीं बताया होगा। हमेशा यही बताने की कोशिश करता है कि नहीं तुम कभी मेरे बारे में इस तरह नहीं सोचो, शायद ऐसा कभी नहीं है, वो दूसरे लोग करते होंगे, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन सारी अच्छाइयों के बीच न कभी मान लीजिए अगर आपके बिना रजामंदी के भी अगर मान लीजिए वो कर नहीं पा रहा, नज़दीक आ नहीं पा रहा, फिजिकल रिलेशंस बना नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो टारगेट उसके मन में होता है और वो टारगेट के लेकर के हमेशा कुछ न कुछ जद्दोजहद करते रहेगा। उसके बाद भी कितना कहते हैं ना कि विश्वासघात, इस शब्द में पहले भी मैंने कहा है कि विश्वासघात होता है यहाँ। जब एक दोस्ती होती है अच्छी बात होता है, जब वो दोस्त को लगने लगता है कि लड़का को लगने लगता है कि किसी भी हद तक जाएंगे या कितना भी मना लें या दूरी मेंटेन कर रही है, मेरे को छोड़ के कभी भी किसी रूप में मतलब जा सकती है, तो कहने का मतलब उसको झूठ बोलते तब एक तीसरा हथियार, कहने का मतलब कहते हैं ना कि दुश्मन को हराने के लिए या पाने के लिए कभी कभी नर्म रुख भी अपनाता है, हर रूप अपनाता है। कहने का मतलब तो वही हुआ, आपके प्रेम में हर रूप को धारण करने के बाद अगर वो आपको नहीं जीत पा रहा है, करीब लाने की कोशिश में असमर्थ हो रहा है, वो हमेशा उस ओर ले जाने की कोशिश करता है कि फिजिकल रिलेशंस नज़दीकी में आने की कोशिश करता है, आप उसको बार बार रोक रहे हो, तो हो ना हो कहीं ना कहीं उसको दिल दिमाग में होगा कि आपको तब क्या करेगा कि जब उसके दिल दिमाग में ये बैठ जाएगा मतलब कि नहीं हो पाएगा, कितना भी हम कोशिश कर रहे हैं नज़दीकी नहीं हो रहा, तो तब आपको विश्वासघात करने की कोशिश करेगा। वो ये कि कुछ तरल पदार्थ में या खाना में या किसी भी तरह के कुछ नशा चीज़ का मिला करके आपको यूज़ कर सकता है। इसलिए इस चीज़ को अगर मान लीजिए बहुत बार फोर्सली मना रहा है, मतलब हमेशा जिद कर रहा है, कभी ना कभी बात करते करते घूम फिर कर वहीं कोई ना कोई बात मनाने की कोशिश कर रहा है, या मोबाइल में किसी तरह की गंदे वीडियो भेज रहा है, या आप मनाने की ढेर सारी हरकतें कर रहा है, मतलब कहने का मतलब बहुत सारा उदाहरण, या कहीं की कहानी सुना रहा है, किसी प्रेम प्रेमिका की कहानी सुना रहा है, मतलब घूर फिर के वहीं केंद्र बिंदु में लाने की कोशिश कर रहा है, आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। कहने का मतलब तिल का राय का पहाड़ बना को आपको समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर उसके उलझन में आप आ गए, उसकी दिल दिमाग में आ गए, बस जहाँ आप ढले, बस कुछ दिन का रिलेशंस आपके पास रहेगा, तो उसके बाद धीरे धीरे यूज़ करके आपको छोड़ देगा, क्योंकि उसके दिमाग में है। हम उदाहरण के स्वरूप यही समझाना चाह रहे हैं कि जब नया नया परवल निकलता है तो कितना अच्छा लगता है, कि
खुद को एहसास होता है कि हम परवल का सब्जी खा रहे हैं। फूल गोभी नया नया निकलता है तो क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब नया नया रिलेशंस दोस्ती होता है, बहुत एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, इस पर एक हाथ मिलाते हैं, बहुत सारे सुख दुख की चर्चा करते हैं, बहुत आनंदमय दोस्ती होता है। एक बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है मेरा सुख दुख सुनने का, कोई तो है कि मेरा तकलीफ़ कोई सुनता है, कोई मदद करने की कोशिश करता है। तो इस सारी बातों को देख करके लगेगा बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन सबसे बड़ा अच्छा समय दुख में कब कन्वर्ट हो जाता है, यही सब बात, जब आप उनकी बातों को मान लिए रहते हैं और उनकी हर बात में हामी भर देते हैं। इसके बाद दूसरा चक्र घरना शुरू हो जाता है। दूसरा चक्र यही कि आपको कहने का मतलब आपको थोड़ा नज़रअंदाज करना शुरू करेगा, बाइकआउट करने का शुरू करेगा, फ़ोन नहीं उठाएगा, ठीक है, टेंशन देना शुरू करेगा। तो यहीं तो इन सारी बातों को लेकर के टेंशनाइड होना शुरू हो जाइएगा। आपका सिर्फ और सिर्फ यही सवाल आपको खाया जाएगा कि अब मेरा पास तो कुछ बचा नहीं, जो भी मेरा संपत्ति था, मेरा धन दौलत था, मेरा इज्जत चरित्र जो भी है, उन्होंने तो बर्बाद कर दिया। और ये डर में समाया रहा था कहीं वह बात सारे दोस्तों में न लीक कर दे, कहीं शायद वीडियो अगर बना लिएगा तब ब्लैकमेल करेगा ही करेगा। अगर नहीं भी किया है तो इस बात की डर लगी रहती है कि सभी को बीच में फैला देगा। और इन सारी बातों को लेकर के एक दूसरे टेंशनाइड होना होता है और इसी बात को लेकर के यूज़ करने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, इस तरह का अगर मान लीजिए इत्तेफाकन से कोई फंस गए हैं या फंसे हुए हैं, तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप लीगल एक्शन लो। सबसे पहली बात तो बहुत नर्म से अपने परिवार के बीच में जो भी आपकी क्लोजली है, मम्मी पापा, उनसे आप धीरे धीरे रूबरू होने की कोशिश करो। अपनी जो ब्लैकमेल हो रहे हैं, जो तत्काल आपका शोषण किया जा रहा है, अगर वीडियो देखा जाएगा, बात इस तरह की करने की कोशिश करा, तो मैं उसके लिए यही कह रहा हूँ कि अपनी मम्मी पापा में जो फेवरेट हैं, जो सारी बात को आपको मानता हो, गुस्साता नहीं हो। हालांकि गुस्साएंगे तो जरूर, क्योंकि आपने जो काम किया उसको लिंक से हट के किया है, जो किसी भी माँ बाप को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी क्या करेगा, आप उसका औलाद हैं, तो हो सके गलती माफ़ करें, लेकिन उनके कन्वेंस कर करके इन सारी बातों को बताना होगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और ये चीज़ बताना होगा कि हम रजामंदी से नहीं किए। इस चीज़ को तो ज़रूर याद रखिए, रजामंदी करोगे तो शायद नहीं माने वो, और मानेंगे बाद में लेकिन देर से। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे साथ गलत किया, विश्वासघात कर लिया, एक दोस्ती के नाम में मुझे इस तरह का फंसाने की कोशिश किया, कुछ लिक्विड में मिला दिया, पेप्सी खाना वाना में वगैरह मिला के हम गलत करने की कोशिश करा, वीडियो बनाया, तो उसको एक तब मोमेंट में लेकर के तब जा कर के और मम्मी पापा अपने तरफ लेकर के और पुलिस लीगल कार्रवाई करना पड़ेगा तब। क्योंकि जानते हैं कि अगर मान लीजिए इस तरह की बातें दिल दिमाग में आ जाए कि शायद वह मेरा कभी वापस नहीं आएगा, वो मुझे छोड़ के यूज करके चला गया, कभी मेरे जीवन में वापस नहीं आएगा, और बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है, अंततः तो आप यही चाहोगे ना कि मेरे साथ अगर इस तरह कर लिया, तो मेरा तो मन यही करता है कि मेरा दोस्त वापस आ जाए। तो अगर वो नहीं आता है, अगर मान लीजिए अंततः कोशिश करने के बाद भी नहीं आता है, ठीक है, हर कोशिश करके थक गए हैं, मतलब बहुत सारी कोशिशें करने के बाद, बहुत दिन तक, 2 महीना 4 महीना 6 महीना तक कोशिश करने के बाद भी हार चुके हैं, तो अंततः इस लीगल रूप में लीजिए और उसको पनिशमेंट करिए। नहीं तो मेरे कहने का मतलब कि क्या करें जो नहीं छोड़ के जाए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि दूरी मेंटेन हमेशा आपको रखना होगा। किसी भी तरह की दोस्ती हो, इस चीज़ में खास करके रिलेशंस में इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है। दोस्ती होगा और इस चीज़ को आप टारगेट दीजिए। कहने का मतलब आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उसको एक टारगेट दीजिए। कहने का मतलब ठीक है, हम दोनों की दोस्ती है, सारी बात मानी जाएगी, देखा जाएगा, लेकिन एक सबसे पहला टारगेट है ये पढ़ाई। ये जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मान लीजिए आपका टारगेट होगा मेडिकल, इंजीनियरिंग, जो भी होगा। अगर मान लीजिए कोई नौकरी कर रहे होंगे तो उनको मकसद होगा शादी करने का। जब तक 100% शादी में रजामंदी की बात नहीं हो जाती है, फाइनली लीगल रूप में जो कोर्ट में जाकर के इस तरह की बात करने की राजी नहीं भरता, हाँ नहीं भरता, आपको लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मिल जाता, तब तक शायद हमको लगता है इस रिलेशनशिप में बढ़ने का तभी आपको छोड़ के नहीं जा सकता। और रिलेशनशिप में इस तरह की दूरी रखना जो होगा, बात कितना भी करे। और सबसे पहली बात है कि इस चीज़ को आप दिल दिमाग से निकाल कर हटा देना होगा कि मुझे छोड़ के चला जाएगा। छोड़ के चला जाएगा तो चला जाएगा, अब इस बात को मानिए अगर छोड़ के चला जाएगा तो अच्छा है, शायद ज़्यादा बर्बाद होने से अच्छा है अपना जगह पे स्टेबल रहेंगे। मान लीजिए आज तक हमको यूज़ नहीं किया है, मेरा दूरी मेंटेन है, एक दोस्त था, अच्छा दोस्त था, क्योंकि आपने दोस्ती शुरू करी, प्यार शुरू किया था दोस्ती के स्तर पर, तो ठीक है,
उसको कहिए कि आप जाने का मन है तो चले जाओ, तो एक दोस्त हो, दोस्त बन के रहना। लेकिन प्यार अगर करते हो तो प्यार को निभाने के लिए मेरा ओपिनियन मानना पड़ेगा, मेरा बात मानना पड़ेगा, मेरी खास करके इन सारी बातों को आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो आपकी मर्जी, आप फ्रीडम हो, कहीं भी जा सकते हो। बहुत सारी लड़कियां हैं इस धरती पे, जो आपको जो देना चाहे उससे आप लीजिए, जो करना करो, लेकिन मैं तो ये नहीं करने वाली। तो ये अपना स्टैंड अगर पॉजिटिव रखोगे, एकदम कंटिन्यू रखोगे, तब उसको लगेगा कि चलो यार ऐसी बंदी तो शायद मेरे साथ अगर इतना करने के बाद भी इस तरह नहीं हिल पा रही है, तो शायद ये अपने इस चीज़ पर अड़िग रही। यार नहीं तो आज तक कभी इस तरह की गलत नहीं हुआ होगा इसके पास। ये बहुत अच्छी लड़की है। बहुत सारी लड़कियां तो झूठ बोलती है, ये करती वो करती, लेकिन अगर इस तरह की मतलब इतना प्रलोभन, इतना लालच, इतना प्रेम करने के बाद भी अगर अपने अडिग है, हम रिलेशंस को फिजिकल में नहीं आने दिया है, तो शायद उस चीज़ को सोचने के लिए लड़का मजबूर हो जाएगा कि नहीं, जो मेरी गर्लफ्रेंड है बहुत परफेक्ट है, जो दुनिया से हट के है, कभी तक वो गलत नहीं करी है। तो उसके मन में इस तरह का बाउंडेशन बनेगा, नहीं इसको छोड़ना बेकार है। ठीक है, कोई भी बंदा जो है ना, ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरी बंदी जो है, मेरी लवर जो है, वह किसी से और से प्यार करे या पर प्यार करके आई हुई हो। देखिए, अगर इस तरह का जो इस तरह छोड़ छोड़ के आती है ना, स्टेप दर स्टेप तीसरा चौथा, मतलब हर 2 महीना 3 महीना 5 महीना में बॉयफ्रेंड बदलता है, तो वो उतना दिन, मान लीजिए 2 साल 5 साल 4 साल रिलेशन से नहीं निभाएगा, 6 महीना 3 महीना। और दूसरी बात, अगर वो करीब करता भी है और रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसका रिक्वायरमेंट कुछ अलग होता है। वो हर रिलेशन से कुछ ना कुछ लेना प्राप्त करना चाहता है, उसके रिलेशंस को बनाए, उससे कुछ जो फ़ायदा होना था ले लेना होता है, और जो भी कहेगा उस बात को मानने को तैयार हो जाएगा। हर चीज़ कहने का मतलब इस रिलेशंस के नाम उसको बेनिफिट चाहिए। अब बेनिफिट क्या है, किस स्तर की बातें हो रही है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो तो आप रिलेशन आप समझते होइएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब जो स्टेप दर स्टेप हर किसी को छोड़ छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसके मन में है एक ग्राहक तुल्य होता है, नया एजेंट कि नया है, नहीं उसको इस तरह ट्रीट करना है, उसको इस तरह ट्रीट करना है। उसके दिल दिमाग में प्यार वगैरह कुछ नहीं है, उसको बस यूटिलाइज करना है। लेकिन ईमानदारी से जो रिलेशन से निभा रहा है 3 साल 4 साल, और उसको दिल दिमाग में इस तरह की बातें हैं, तो इतना दिल रिलेशनशिप हो गया है मेरा, छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो छोड़ के वही कारण है कि नहीं जाएगा कि आप अपने अडिग पर रहना होगा। अगर मान लीजिए आपने गलती करा, ठीक है, और तो शायद छोड़ के जा सकता है। अगर दूसरी बात ये भी एक मान ये दूसरा तरफ एक ठीक है, मान लीजिए दोस्ती करा, बहुत सारी बात हो गई और फिजिकल से रिलेशंस में भी आ गए, गलती आपसे हो गई एक बार, अब आगे क्या करना है? आपके मन में तो सवाल हो जाएगा कि मेरा तो यूज कर लिया, हो सके कभी भी मुझे छोड़ के जा सकता है, इस सवाल आपके पास डरेगा। तो लेकिन मेरे कहने का मतलब ठीक है, ये चीज़ करने के बाद दिल दिमाग में जो भी सवाल आता है, अगर फिर उसी तरह पेचकश करने की कोशिश करें, ठीक है, मान लीजिए आप रजामंदी के साथ किए हैं गलत, उसको मतलब उसकी बात को माने हैं, फिजिकल रिलेशन में आए हैं, तो ये तो पर्सनली आपकी गलती है। मान लीजिए आपके बिना गलती का कोई तरल पदार्थ में खिला के कुछ नशा करके आपके साथ गलत करने की कोशिश किया, फिर भी वो आपके साथ फिजिकल रिलेशंस निभा रहा है और साथ रहने की बात कर रहा है, फिर कभी कभी फिर रिलेशंस के बीच में चलते फिर उसका मान लीजिए मन कर रहा है कि नहीं, फिर मुझे करीब आना है, मुझे फिजिकल रिलेशंस करना है, और आपको फिर से आपको करीब आने का प्रेशर बना रहा, दबाव बना रहा, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो इस चीज़ को कतई मत मानना होगा, कतई नहीं मानना होगा। कहना कि मर जाऊंगी लेकिन इस तरह की बातें अब नहीं होगा, मैं अपने बात पर अड़िग हूँ, तुमको छोड़ के जाना है जाओ, जे करना करो, लेकिन मैं इस सब चीज़ को नहीं करने वाले। तब उसको दिल दिमाग में यही होगा। दूसरी बात कि मान लीजिए कुछ दिन के लिए बाहर हो जाएगा, आपसे बातें नहीं करेगा, फ़ोन ऑफ करेगा, स्विच ऑफ रखेगा, लेकिन जिस तरह आपके साथ बाउंडेशन बन गया है, आपके नज़दीकी आ चुका है, तो शायद उसको इस स्तर पर पहुंचने के लिए बहुत सारा दिन लगेगा, किसी को मतलब इस तरह करेगा तब जा कर के, लेकिन मतलब बहुत चीज़ उसको विथ करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं चाहेगा कि फिर उस चीज़ को रील में दोहराया जाए, तो फिर आपको उसको लगने लगेगा कि नहीं ये मेरी बंदी ठीक है यार, फिर वापस आने की कोशिश करें। लेकिन अगर दर बर दर जब उसकी मन होगा तब उसकी बात को हाँ भर दीजिएगा, जब मन तो उसकी इच्छा को पूरा करिएगा, तो भाई मेरे ऐसा जुदा होगा कि वापस तभी आता है जब अपने अडिग में रहोगे, अपनी क्राइटेरिया में रहोगे, एक दूरी मेंटेन करोगे, बात को मेंटेन करोगे, अपनी स्टेटस को नहीं खोना होगा, अपना पहचान बनाना होगा। हर वो बात को हाँ नहीं भरना है, हर बात को रिप्लाई तभी करना है जब उसको लगे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत, अपना आइडेंटिटी अपना पास रखना है।